नाम होगा आपका? AS रावत। रावत जी, दिल्ली सरकार ने आज बजट पेश किया है। बजट पिछले सत्र की अगर मैं बात करूं तो 3,700 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, तो कैसे देख रहे हैं इस बजट? बहुत अच्छा बजट है। 3,700 करोड़ दिल्ली को ज़्यादा मिले हैं और वो दिल्ली के विकास में काम है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हर सेक्टर में वो काम करने की सोच रहे हैं और ज़्यादा करके महिलाओं को ऊपर लाने की सोच रहे हैं। देखिए, महिलाओं को उन्होंने एजुकेशन के लिए 9th से लेकर के उनको साइकिल देने का काम या लैपटॉप देने का काम, ये एक तरह से उनको बढ़ोतरी का काम कर रहे हैं कि वो एजुकेशन की तरफ जो उनका झुकाव हो, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े और देश की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी दें। सर, इस बार के बजट को अगर हम देखें तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, महिला, बुजुर्ग, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और सभी चीज़ों का। तो दिल्ली सरकार ने बहुत प्री प्लानिंग करके इस बजट को पेश किया, ऐसा लग रहा? बिल्कुल प्री प्लानिंग थी उनकी और इस प्लानिंग के उस पर देखो ग्रीनरी करने के लिए प्रदूषण, जहाँ ये बोलते थे प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, अब प्रदूषण को खत्म करने का काम, जो भी प्रदूषण फैल रहा था जहाँ स्वास्थ्य पे हाँ जी। अगर इतना ही अच्छा बजट पेश किया गया है तो आतिशी मारलेना समेत आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक सड़क पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के बाहर। देखिए, धरना प्रदर्शन तो शुरू से ही वो धरना प्रदर्शन करे। जब उनकी पार्टी बनी थी तो रामलीला ग्राउंड पे धरना प्रदर्शन करते थे, तो वो धरने प्रदर्शन से निकली हुई पार्टी है और धरना प्रदर्शन से ही वो पार्टी चली भी गई। तो कुल मिलाकर के वो धरना प्रदर्शन की पार्टी है और वो ही करेगी वो। क्या नाम है मैम? अवनी। अवनी, और आपका मैम? योगिता। योगिता। मैम, आप लोग कहाँ की रहने वाली, दिल्ली की? हाँ जी, दिल्ली। दिल्ली का आज जो है बजट पेश हुआ है अभी, मतलब दिल्ली में ओवरऑल किस तरीके से डेवलपमेंट होगा एक साल में, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है। तो इसमें महिलाओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया और स्टूडेंट का। तो आप लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ क्या करती हैं? स्टूडेंट है, 12th स्टूडेंट। तो जितने भी 9th की स्टूडेंट हैं उनको साइकिल दी जाएगी, जो है फ़ोन दी जाएगी, ये सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। अभी रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है अभी दिल्ली के जो हमारा एरिया, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, हरफुल विहार और नजफगढ़ की साइड में पहले बस नहीं चलती थी, अब बस आने लग गई है, मतलब हर टाइम पे आ रही है, तो अब थोड़ा बेटर हो गया शायद। हाँ, तो पहले नहीं आती थी, अब आ रही, तो अब थोड़ा सा बेटरमेंट दिखाई दे रहा है ना। इस बार का जो बजट पेश किया गया है इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें पेश किया गया, तो इस बार तो बेहतर हो सकता है। बाकी अगर जैसे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर शुरू होंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा सबके लिए। अगर ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलरेडी चल रहे हैं मैम, इतने सारे स्टेशन नहीं बने अभी, डेट्स वाई तो आपको लैक ऑफ बस स्टेशन मिल रहे हो। हाँ जी, अगर ऐसा होगा सब सही रहेगा तो अच्छा ही रहेगा ये उसके लिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि एज ए जेनजीज अगर मैं बात करूँ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रेखा गुप्ता एज ए चीफ मिनिस्टर कैसी लगती है? बेटर है। किन से बेटर है? अरविंद केजरीवाल जी से ज़्यादा बेटर। केजरीवाल जी से बेटर है। आपका क्या हाँ जी, मतलब पहले से तो ज़्यादा ही अच्छा काम हो रहा है अभी। कहाँ की रहने वाली आप? यहीं दिल्ली की। हाँ जी मैम, इस बार जो है दिल्ली का बजट आया है और इस बार महिलाओं को खास ध्यान में रखा गया है, तो कैसे देखती है रेखा गुप्ता के काम को आप? बहुत बढ़िया कर रही हैं वो भी, मतलब अच्छा किया, वो लड़कियों के लिए ही कर रही हैं और बहुत बढ़िया कर रही है। अच्छा है कि वो लड़कियों को जिनको साइकिल वगैरह दे रही हैं तो उससे ये होगा कि वो फिट होंगी और ज़्यादा, मतलब वो जो सोचते हैं ना कि हमें गाड़ियों से जाए, अब जब उनके पास साइकिल होगा तो साइकिल से जाएंगी, तो एक तो पढ़ाई के लिए तो होगा ही, ऊपर से वो फिट भी होंगी। रेखा गुप्ता भी एक महिला है और वो एक मुख्यमंत्री है, तो लगातार उनकी आलोचना करते हैं आतिशी मारलेना, जो कि आम आदमी पार्टी से है, विधायक हैं। तो एज ए मुख्यमंत्री आप भी एक महिला कैसे लगती है आपको? नहीं, मुझे बहुत बढ़िया लगती है। हमारी साइड तो ये मोहन गार्डन की साइड नाले पे उन्होंने पार्क वार्क का भी कर दिया, उसका काम तो स्टार्ट भी हो गया, रोड वोड भी अभी इतने टाइम से वो नहीं बन रहा था, लेकिन अभी तो 1 महीने या 2 महीने हुए होंगे, वो काफ़ी बढ़िया कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से इधर का ट्रैफिक भी थोड़ा सा कम हो गया है। जो नवादा द्वारका मोड़ की तरफ जो रहता था वो ट्रैफिक भी इधर अब हो गया है, कम हो गया है, इसकी वजह से जो उन्होंने नाले पे जो रोड वोड बनवाया वो बहुत बढ़िया किया। 100 में से कितने नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता के काम? मैं 100 में से 90 तो दूंगी उनको। 10 नंबर आपने काटे? 10 नंबर, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं करता ना, अब इतना तो होता है। हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल कैसे लगते थे आपको? ठीक थे, मतलब उन्होंने भी किया औरतों के लिए तो बढ़िया ही किया था। हाँ जी। और इफ आई कंपेयर रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल, दोनों में से पलरा किसका भारी होगा? अभी तो रेखा गुप्ता आई ही है और उसके बाद ही उन्होंने इतना काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी रेखा गुप्ता बढ़िया है। हाँ जी। तो कैसे धन्यवाद देना चाहती हैं एज ए दिल्ली की जनता, दिल्ली के वोटर, कि वो अभी जैसे काम कर रही है वैसे ही अगर करती रही तो वो लंबे टाइम तक टिकेंगी रहेंगी। हमारा वोट उन्हीं को जाएगा और मैंने वोट भी उन्हीं को डाला था, तो सही है कि हाँ, मैं चाहूँगी कि ऐसे ही काम करें और आगे भी रहे वो।
हाँ जी। मतलब कि आपको ये सरकार बहुत बेहतर लग हाँ रही जी, है। हाँ जी। लेकिन AQI पर मैम क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि AQI पिछले सत्र हमने देखा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अभी दिल्ली सरकार उस पर काम भी कर रही है और इस बार के बजट सेशन को ग्रीन बजट भी नाम दिया गया है। हाँ जी, वो कर तो रही है, अब उनके हाथ में तो नहीं, एकदम से सारी चीज़ें तो नहीं करेंगे कि सब में थोड़ा टाइम लगेगा, अब कर नहीं है, वो होगा, आगे होगा तो बढ़िया ही होगा। भरोसा है आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बीजेपी तो मुझे शुरू से ही भरोसा है। दिल्ली का बजट पेश हुआ है सर बहुत शानदार है हाँ। कंपैरेटिवली जो पिछली सरकार थी उसके मुकाबले, ठीक है ना। अगर पिछली की बात करूं मैं तो समझ लो केजरीवाल ने बेड़ा रख कर दिया था। 10 रुपये जो उससे पहले 10 रुपये थे अब 8 कर दिए थे। अब ये कि सर का बजट हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके औसम है ये, ठीक है ना। उसके बाद फिर लेडीज़ को लेके, गृहिणियों, खासकर गृहिणियों को लेके, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउसकीपर हो। लेकिन विपक्ष नाराज है ना सर। देखिए आतिशी मारलेना समेत आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों, जर्नैल सिंह, सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हैं, चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं और बीजेपी सरकार को निकम्मी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, मतलब आपको धोखा दिया है बीजेपी ने। भाई साहब देखो, बड़ी छोटी सी बात है, एक टाइम में उनकी 67 सीटें थी, अब 22 है, तो रोएंगे वो बेचारा, दुख तो होगा, ठीक है ना। दुख उनको इस बात का है कि हमारी सीटें नहीं है। बाकी बजट की बात करें, केजरीवाल जो था पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन बजट जो उसने किया है बिल्कुल जीरो कर दिया था, पूरा दिल्ली को पता है। कंपेयर करिए आप उसका और इसका बजट, तो खासकर जो है केजरीवाल ने सिर्फ अपने लोगों को देखा था कि भाई उसके लोगों को कैसे भरा जाए, कैसे घपलेबाजी किया जाए, कैसे दारू जो बेची जाए एक के साथ एक। यहाँ जो आज की जो दिल्ली सरकार है उसने बजट बनाया है हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके। उसके बाद उन्होंने जो है ये 9वीं क्लास की बच्चियों के लिए साइकिल देने का वादा किया है, 10th ऑनवर्ड्स बच्चों को लैपटॉप देने का वादा किया है, ठीक है ना। ये चीज़ केजरीवाल जी पढ़े लिखे बंदे नहीं सोच सकते थे, नहीं सोचा कि उन्होंने अपनी जेब भरनी थी। लेकिन सर 2025 में मैं विंटर्स की बात करूं, शीतकालीन में, तो वहाँ पर AQI बहुत ज़्यादा हो चुका था। यहाँ की जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, कई लोगों ने बाहर से भी आकर यहाँ कहा कि दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। तो दिल्ली सरकार का कहीं ना कहीं, विपक्ष सरकार का आवाज़ उठाना जायज़ है? देखिए ऐसा विपक्ष आवाज़ उठाए, आलोचना करे, लेकिन देश के लिए जो गलत बात ना करे, विपक्ष का काम है। लेकिन अफसोस की बात है ना कि आज का हमारा विपक्ष जो है ना वो मजबूर है, मजबूत नहीं है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है अगर विपक्ष मजबूत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रावत जी आपके पास वापस आते हैं। हाँ जी। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला हो, हर वर्ग के लोगों पर खास काम किया गया है, लेकिन जब विपक्ष आवाज़ उठा रहा है लगातार, तो आम आदमी पार्टी के चीफ सरदार अरविंद केजरीवाल महाशय कहाँ हैं? देखिए वो तो गायब भी रहते हैं ना, जब से हारे हैं तो दिल्ली का बेटा गायब हो गया। अब दिल्ली का बेटा पता नहीं कहाँ लापता है। आपको FIR दर्ज करानी पड़ेगी या मेरे को FIR दर्ज करानी पड़ेगी कि दिल्ली का बेटा कहाँ चला गया, है ना। तो कुल मिला करके दिल्ली का बेटा गायब है और उसकी खोजबीन जारी है और बेटा जब भी मिल जाएगा तो वो दिल्ली में आकर के धरना प्रदर्शन देना शुरू कर देगा। अब धरना प्रदर्शन कैसे देगा? पहले तो वो जेल में धरना प्रदर्शन देते थे, अब बाहर आके धरना प्रदर्शन देंगे। तो कुल मिला करके केजरीवाल का काम था नौटंकी करना, वो नौटंकी में ही रहेंगे, नौटंकी के मास्टर। नहीं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं रावत जी, लेकिन आतिशी मारलेना ने साफ शब्दों में कड़ी निंदा की है, बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। आपको मतलब धोखा मिला है बीजेपी सरकार के द्वारा? देखिए धोखा कैसे मिला, हर जो आदमी हर साल, केजरीवाल साहब हर साल बोलते, मतलब 5 साल के बाद में बोलते थे कि हाँ जी क्या हुआ, मैं यमुना जी को साफ़ कर दूंगा। यमुना साफ़ नहीं हुई। हर 5 साल के बाद में यही बोलते थे कि मैं 5 साल, मैं तो आम आदमी हूँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना सिक्योरिटी चाहिए। आज की डेट पे उनके 42 सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे चलते थे, है ना। 52 करोड़ के शीश महल पे रहते थे। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल ने जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम। कैसे मुख्यमंत्री है? रेखा गुप्ता अच्छी मुख्यमंत्री है। देखो दिल्ली को आगे बढ़ाना है, ग्रीनरी दिल्ली बनाना है, तो कैसे बनेगी दिल्ली? दिल्ली तभी बनेगी सुंदर जब हम उसके जो काम जिन्होंने इन्होंने ये तो रायता बिखेर के चले गए, अभी रायता समेटने का काम कौन कर रहा है? रेखा गुप्ता जी कर रही हैं। तो इन्होंने तो जो गंद फैलाना था, जो देना था, जो लेना था, वो सब ठग करके चले गए। अब इनकी जो इन्होंने मतलब दिल्ली की संपत्ति को हड़प लिया एक तरह से। अब वो हड़पने का काम, उस खजाने को भरने का काम भी तो करना है। वही DDC घाटे में चलती थी, आज की डेट में फ़ायदे में चल रही है। क्यों चल रही है? एज ए दिल्ली वोटर, रेखा गुप्ता के कामों की किस तरीके से सराहना करते हैं और किस तरीके से उनको नंबर देना चाहते हैं? देखिए मैं उनको 100 में से कितने नंबर? 100 में से 80 मार्क्स तो हैं। दिल्ली का बजट सर ठीक है ओवरऑल, बट हम ये चीज़ देखेंगे कि कुछ समय के बाद कितना करप्शन यहाँ से जाता है, ख़त्म होता है, और जो पॉलिसी आई है वो कितने ग्रेड तक इम्प्लीमेंटेशन है और रियलिटी उसकी क्या है।
तभी बता पाऊँगा। और अगर आप बात कर रहे थे केजरीवाल गवर्नमेंट की, तो उनकी एजुकेशन पॉलिसी सही थी और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। और अच्छा सर, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता दोनों में से बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, अभी इन दोनों का कंपैरिजन करना अभी वो नहीं है, सही टाइम नहीं है। एटलीस्ट 1 ईयर जाने दीजिए, उसके बाद हो पाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी थी, उन्होंने ठीक ठाक इम्प्लीमेंट भी किया था और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया था। ठीक ठीक है।